दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ओटीआर की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको लेकर भले ही शुरुआती चरण में अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ओटीआर के कारण जो फ़ायदे हो रहे हैं और ओटीआर से जो लाभ भविष्य में होने वाले हैं, इस पर आयोग एक सेमिनार जो है करने वाला है। और इस सेमिनार में देश भर के जो सबसे प्रतिष्ठित आयोग हैं उनके अध्यक्ष को बुलावा दिया गया है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यूपीपीएससी ने ये जो बड़े बदलाव किए हैं जिसकी वजह से ओटीआर लागू हुआ और जो पीसीएस मेंस जैसी परीक्षा होती है उसमें जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता था, मतलब विषय को जो हटाया गया उसकी जगह पर एक कॉमन एग्ज़ाम पैटर्न अप्लाई किया गया और यूपीपीएससी की परीक्षाओं में बहुत कम समय में रिजल्ट भी दिया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है सामने निकल के आ रही हैं, जिसके लिए बाकायदा एक सेमिनार होने वाला है और देश भर के आयोग जानेंगे कि ओटीआर की सफलता का राज क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग में पहले क्या होता था कि जो भर्तियां होती थी काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहती थी, लेकिन बीते दिनों आयोग ने प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस का परिणाम मात्र 10 महीने में जारी कर दिया। पीसीएस परीक्षा का परिणाम महज 6.5 माह में जारी किया। यह रिकॉर्ड बनाकर यूपीपीएससी ने अपनी छवि में ज़बरदस्त सुधार किया है और अन्य आयोगों के लिए यह एक नज़ीर भी है। तो 18 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला होने वाली है, जिसमें देश भर के लोक सेवा आयोगों के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। ये जो अध्यक्ष आ रहे हैं अलग अलग आयोग के, वो यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली और इंटरव्यू टेक्निक से परिचित होंगे। साथ ही साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर की सफलता का राज भी जानेंगे। आपको बता दें कि यूपीपीएससी देश का एकमात्र आयोग है जिसने ओटीआर को सफलतापूर्वक लागू किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओटीआर के साथ साथ जो यहाँ पर बैठक होने वाली है उसमें और भी कई मुद्दे होंगे, जैसे कि आयोग अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाने वाला है जिससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वहीं बैठे बैठे हर अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट होगा वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ें भी आगे प्रोसेस में लाई जाएंगी। तो डीवी के लिए भी समय बहुत कम बचेगा और लगभग हर अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट होगा वो आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। ओटीआर अभी तक 14 लाख तक हो चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी संख्या 20 लाख तक जा सकती है। आयोग ने इंटरव्यू में पारदर्शिता के लिए पिछले दिनों कई अहम बदलाव भी किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीधी भर्तियां होती थी जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के अंक जुड़ते थे, उसमें अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसके भी अंक जोड़े जाएंगे। यूपीपीएससी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया, विषय को हटाया, उसकी जगह पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र शामिल किए। इससे भी काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला। स्केलिंग का विवाद खत्म हो गया। आयोग ने खुद को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया है ताकि कुछ अतिरिक्त आय हो सके। आयोग ने ओपन एयर ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहा है और गेट नंबर 5 और 6 को सारनाथ की प्रतिकृति के रूप में तैयार करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो काफ़ी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो अभ्युदय कोचिंग में अब प्रवेश परीक्षा से दाखिला होगा, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारे प्रतियोगी हैं जो कि आवेदन कर भी रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल कारण वहाँ पर मिल जाता है जिसकी वजह से उनका जो एडमिशन है नहीं हो पाता है। फिलहाल अब अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और मई में इसकी परीक्षा होगी। ये मई 2024 में इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि 2023 के लिए तो जो परीक्षा होनी थी उसमें एडमिशन हो चुके हैं। कुल 250 अभ्यर्थी जो है दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। 7 कोचिंग प्रशिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। अभी फ़िलहाल प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है आईएएस, उसकी तैयारी करवाई जा रही है। इस बैच का नाम टारगेट 2024 रखा गया है, टारगेट 2024 रखा गया है। संचालन जो है 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कुल मिला के 450 आवेदन आ भी चुके हैं। सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर सवाल उठाए हैं। मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाकर चयनित करने का आरोप है। तो यही वो आरोप है जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल यूपीपीएससी की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों का बड़ा असर दिखेगा। यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर जो है सवाल उठाए हैं। सीबीआई की सीधी भर्तियों में धांधली के कई सुराग हैं।
हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सीधी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। यही वजह है कि आयोग ने अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जोड़ने का निर्णय लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था, अब सीधी भर्ती में इंटरव्यू के केवल 25% अंक ही जुड़ेंगे। तो ये सारे कुछ अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए कोई एक मानक नहीं था पहले। अब यहाँ पर तो बाकायदा जो है देखा जाएगा कि आपने स्क्रीनिंग में कितने अंक हासिल किए हैं। पहले क्या होता था कि पदों की संख्या के मुकाबले कभी 2 गुना तो कभी 3 गुना लोग बुला लिए जाते थे, तो तमाम विसंगतियाँ देखने को मिलती थी। अब ये सारे जो मुद्दे हैं, सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर इसी वजह से सवाल उठाए हैं। फिलहाल सीबीआई जांच पर 16 को सुनवाई होनी है, 16 अक्टूबर को इस पर 16 नवंबर को इस पर जो है सुनवाई होनी है। आपको पता है कि पीसीएस परीक्षा 2015 और एनपीएस परीक्षा 2010 के धांधली को लेकर सीबीआई मुकदमा भी दर्ज करा चुकी है। सीधी भर्तियों में सीबीआई को गड़बड़ी के सुराग मिले हैं, लेकिन किसी भी मामले में सीबीआई ने अब तक किसी के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। तो सीबीआई जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अवनीश पांडे, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जो सुनवाई होनी है वो 16 नवंबर को सुनवाई होनी है। याचिका 2019 में दाखिल हुई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 दिसंबर को स्टाफ नर्स की परीक्षा भी होने वाली है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी सूचित किया हुआ था कि यूपी के 5 जिलों में स्टाफ नर्स की परीक्षा करवाई जाएगी। कुल 2240 पद हैं और इस पर कुल 90,000 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा एक ही सत्र में होगी, सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच में। और यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। 85 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 170 प्रश्न होंगे। इन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 सवाल होंगे, सामान्य हिंदी के 20 और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 सवाल इसमें रहेंगे। तो 19 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और रिक्त पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा होगी, तो मुख्य परीक्षा में जो प्राप्त अंक और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) ख में प्रावधानित अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट जो है वो तय की जाएगी। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। डीयू में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। और डीयू की इस भर्ती अभियान में कुल 82 सीटें हैं, कुल 82 पद हैं इसमें। तो 11 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। और रही बात रिक्तियों की संख्या के बारे में, तो कुल 82 पद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर 500 रुपये आपको जो है फीस जमा करनी होगी। SC ST दिव्यांग और महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट colrec.uod.ac.in पर आप जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको पूरा करिए, उसके बाद आवेदन आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कॉलेज की जो ये ईमेल ID है recruitment@spmdu.ac.in पर अपनी समस्या को आप भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि डीयू भर्ती में आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, आवेदन शर्त और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसको पढ़ लें। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। तो दोनों जगहों पर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीपावली का एक बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए है। करंट अफेयर की जो ई बुक हर महीने आती है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश की ओर से, और ये एक बहुत ही शानदार ई बुक होती है। इसमें हम प्रयास करते हैं कि बहुत कम मैटर में पूरे महीने का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लें। और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ से डायरेक्टली लगभग 90% तो आप मान के चलिए कि 90% जो प्रश्न होते हैं वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं। दीपावली ऑफर के अंतर्गत आपको ये PDF मात्र 10 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आप एग्जैक्टली जो पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एक गोल्डन अवसर है। 10 रुपये की क्या वैल्यू आज के ज़माने में, लेकिन निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा।
अपने 10 रुपये सही जगह पर इन्वेस्ट करके। तो ये एक निवेश होगा जो कि आपके भविष्य के लिए एक शानदार और सुनहरे मार्ग का द्वार खोलेगा। तो दोस्तों, ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।